लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये बताओ मेरे को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। सारे फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं हमें फ्लावर में। मेजर सबसे बाहरी वाला पार्ट था वो कौन सा था? नहीं, कैलिक्स। सबसे बाहरी वाला पार्ट कैलिक्स, जिसकी यूनिट क्या होती है? जिसकी यूनिट क्या होती है? सेपल्स। और उसके अंदर वाला जो पार्ट था वो क्या था? कोरोला, जिसकी यूनिट क्या होती है? पेटल्स। उसके अंदर वाला जो पार्ट था वो कौन सा था? एंड्रोसियम। हाँ, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम उसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन। ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट था सबसे अंदर वाला वो कौन सा था? गाइनोसियम, है ना। गाइनोसियम कौन सा पार्ट है? फीमेल या मेल? फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है फ्लावर का? फीमेल पार्ट है ना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ डॉक्टर होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, है ना। गायनोकोलॉजिस्ट वो किसको देखते हैं? महिलाओं को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, है ना। तो वो फीमेल पार्ट होता है कौन सा, है ना, गाइनोसियम। और तुम्हारा जो एंड्रोसियम होता है वो कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। ठीक है। जो गाइनोसियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पेस्टल। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था ये सारे पार्ट्स हो गए थे, है ना। उसके बाद जो फ्लावर नीचे फ्लावर जिस पर टिका होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस, है ना। और थैलेमस एक डंडी में लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक, डंडी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में हम मेजर डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किसमें? फ्लावर में। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। एक तो निषेचन से पहले के कुछ बदलाव होते हैं, यानी कि फ्लावर अपने आप को कैसे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। ठीक है। तो वो निषेचन पूर्व क्रिया हो गई, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गए। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने के बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे बनता है ना। तुम्हारे जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, कहने का मतलब मेल गैमेट कैसे बनेंगे और फीमेल गैमेट्स कैसे बनेंगे, है ना। माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स बनेंगे पहले। ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जब माइक्रोस्पोर बन गए, मेगा स्पोर्स बन गए, अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? पास में लाना पड़ेगा, तब तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो दूसरा इवेंट हम कौन सा पढ़ते हैं? फर्टिलाइजेशन वाला, यानी कि निषेचन वाला इवेंट, जिसमें हम दोनों को किस को जो तुम्हारा मेल पार्ट से जो बनता है जिसको अपन माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, और फीमेल पार्ट से जो बनता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? मेगा स्पोर कह रहे हैं। दोनों को पास में लाते हैं और वो किसके थ्रू आते हैं? पॉलिनेशन के थ्रू, है ना। जैसे परागकण यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर परागकण बनेंगे, फिर उस तक जाएंगे स्टिग्मा तक, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? पॉलिनेशन के थ्रू जाते हैं। तो फिर हम इसमें ये जो निषेचन वाला पॉइंट था, फर्टिलाइजेशन वाला, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिनेशन पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट होंगे उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें अपन सीड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सीड हो गया, फ्रूट हो गया और एम्ब्रियो हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या पढ़ रहे हैं? स्टेमन, यानी कि ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट, जो तुम्हारा एंड्रोसियम था, एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है, यानी कि बहुत सारे स्टेमन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एंड्रोसियम बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? स्टेमन को पढ़ने वाले हैं, फ्लावर का। ठीक है। कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मेजर दिखाई देती हैं? तो देखो आप लोगों को 2 ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी इसमें, है ना। 2 लोब दिखाई दे रहे होंगे, एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? बाइलोब्ड। क्या बोला जाता है इसको? बाइलोब्ड, यानी कि द्विपालिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विपालिक। 2 पालियों में ये क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक है। इसको डाइथीकस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइथीकस। क्यों? क्योंकि एक लोब में तुम्हें 2 थीका दिखाई दे रहे होंगे। क्या है? देखो एक लोब ये रही, इसमें तुम्हें 2 थीका दिखाई दे रहे हैं, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, कोष्ठ, है ना। जिसको अपन थीका को क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। तो ये द्विकोष्ठक होता है। कैसा होता है? द्विकोष्ठक होता है, क्योंकि एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका। तो दोनों लोब में कितने थीका होंगे? 4 थीका, है ना। तो दोनों लोब में इस पर कितने थीका होते हैं? 4 थीका होते हैं। थीका का मतलब है एक तरह का ये झोला है। क्या है? झोला, जिसमें क्या भरे होते हैं? पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ठीक है। यानी कि परागकण इसमें क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। ठीक है। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको अपन कहते हैं एंथर, यानी कि परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। ठीक है। और ये जो डंडी वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं क्या? फिलामेंट, यानी कि तंतु। ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन, है ना। जो कि किससे अटैच्ड होता है? तुम्हारा थैलेमस से अटैच्ड होता है। जरूरी नहीं है थैलेमस से ही अटैच्ड हो, पेटल से भी क्या हो सकता है? अटैच्ड हो सकता है ना, सेप। तो ये देखो, ये जो फ्लावर मैंने आप लोगों से कल मंगाया ही था, दिखाई दे रहा है इसमें अच्छे से। अब इस फ्लावर के पार्ट्स देखो आप लोग, है ना। ये जो हरा हरा पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अरे भाई ये जो हरा हरा पार्ट दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा क्या है? सेपल है। क्या है? सेपल्स। ये जो मैंने तोड़ देता हूँ इनको। ठीक है। आज इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं अपन कि इसमें क्या क्या दिखाई देगा।
सेपल्स है इसमें, सेपल्स नीचे भी है इसमें, ऊपर भी है ना। तो ये वाला सेपल्स वाला पार्ट है, ये आ गया अलग सेपल्स वाला पार्ट। फोन में सही दिखाई दे रहा है वीडियो में? ये आ गया तुम्हारा सेपल्स वाला पार्ट। ये कर दिया हमने सेपल्स वाला पार्ट, क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कलरफुल, ये क्या है तुम्हारे पेटल्स, क्या है पेटल्स। तो इसको भी हटाते हैं, पोस्टमार्टम इसका भी, तभी तो दिखाई देगा हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें। ये गया भाई पेटल्स। अब क्या बचा, अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, ये वाइट वाला और ये डंडी वाली, ये कौन सा पार्ट है आप लोगों का, ये आप लोगों का गायनोसियम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। और ये जो दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का क्या है, ये वाला, ये तुम्हारा यही स्टेमन एंथर, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये डंडी जैसी इसमें यही तो दिखाई दे रहा है। देखो ये वाली डंडी है बिल्कुल पतली सी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। ये फ्लावर एक ऐसा है जिसमें सारे पार्ट्स आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। बाकी एक बहुत कम फ्लावर होते हैं जिनमें सारे पार्ट्स दिखाई दे जाएं, ठीक है, अच्छे से, जिसमें सारे के सारे पार्ट इसमें अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका झुंझुन ऐसे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हैं, स्टेमन है, क्या है, स्टेमन। अगर आप लोग इसको माइक्रोस्कोप से ले जा करके देखोगे, बिल्कुल एक पार्ट को इसको निकाल के इसको, अब ये आप लोगों को शायद आंखों से दिखाई भी ना दे, है ना, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। अब इसको वाइट पेज पर अगर अपन रख के देखेंगे, किससे देखेंगे इसको, उससे माइक्रोस्कोप से, तो आप लोगों को ये ऐसा दिखाई देगा, कैसा, ऐसा बाइलोब्ड होगा, 4 तीखा होंगे, सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो ये अच्छा काम हुआ फ्लावर ले आया तो इससे सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख ली, ठीक है। ये तुम्हारी ओवेरी है, क्या है, ओवेरी, अंडाशय, ठीक है। अब देखो इस स्टेमन को, एक और है, चलो इसको रखे रहने देते हैं, ठीक है, ये सही है। अब देखो इधर, अगर हम इसको क्या कर दें, ये तो हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर देख लिया, आप लोगों से बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। परागकोश का चित्र बनाइए, है ना, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एंथर, ठीक है। तो एंथर का उसका स्टेमन का ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्टेमन, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें उसमें क्या कर देनी है, बना देनी है, ठीक है। ये तो तुम लिखोगे भी नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोगों के लिए ओटी वगैरह में कहीं काम आएंगे कि बताओ परागकोश में कितने कोष्ठ होते हैं, है ना, कितने तीखा होते हैं। तो टोटल 4 तीखा होते हैं, एक लोब में कितने तीखा होते हैं, 2 तीखा होते हैं, ठीक है। कितने लोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी इसके 2 ही पार्ट होते हैं, परागकोश और फिलामेंट, यानी कि एंथर और फिलामेंट, यानी परागकोश और तंतु, ठीक है। अब देखो इसको अगर ऐसे काट दिया जाए, इसको, है ना, किस कर लो, इसको ऐसे खड़ा कर लो, ठीक है। खड़ा करके फिर तुम इसको ऊपर से क्या कर दो, ऐसे काट दो, तो तुम्हें कुछ ये कैसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। देखो 1 तीखा, 2 तीखा, 3 तीखा, 4 तीखा। अगर तुम ऐसे काटोगे इसको तो 1 तीखा ये आ गया, दूसरा तीखा ये आ गया, तीसरा तीखा ये आ गया, चौथा तीखा ये आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एंथर का ऊपर का कटा हुआ पार्ट है। अगर अपन इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, जिसमें आप लोगों को 4 क्या दिखाई दे रहे होंगे, तीखा दिखाई दे रहे होंगे। ये लोब 1 हो गया, ये लोब क्या हो गया, इधर का दूसरा हो गया, ठीक है। हर एक लोब में 2 क्या हो गए तुम्हारे, तीखा हो गए, ठीक है। अपन इसको तीखा को देखो, इस तीखा ये जो तीखा होता है इसमें, तब हम इसको बोलते हैं क्या, देखो ये जो है इसमें भरा हुआ है तुम्हारा स्पोरोजीनस टिश्यू, इन्हीं से बनेंगे तुम्हारे पोलन ग्रेन, लेकिन डायरेक्ट पोलन ग्रेन्स नहीं बनते, है ना, डायरेक्ट परागकण नहीं बनते। सबसे पहले जो चीज़ होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जिस चीज़ में भरे हुए होते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, तीखा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, तीखा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरे हुए हैं, ठीक है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू बाद में तुम्हारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, माइक्रोस्पोर में, ठीक है। जब ये माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होते हैं तो क्या इसको हम अभी भी तीखा कहेंगे, नहीं, है ना, इसको हम क्या कह देंगे, अब
माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे। जैसे मान लो आपके पास एक झोला है, ठीक है, आपके पास झोले में मान लो आलू भरे हुए हैं, तो उस झोले का नाम क्या होगा? आलू का झोला, है ना। उस झोले में मान लो चीनी भरी हुई है, तो उस झोले का नाम क्या होगा? चीनी का झोला, है ना। उस झोले में मान लो किताबें भरी हुई हैं, तो उस झोले का नाम क्या होगा? किताबों का झोला। क्या आप उसका नाम बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो? जैसे उसमें चीज़ भरी हुई है उसके हिसाब से बदल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? थीका, ठीक है। जब इसी झोले में जब स्पोरोजीनस टिश्यू बाद में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किसमें? माइक्रोस्पोर में, तो क्या अब भी हम इसको थीका कहेंगे? नहीं कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम है स्पोरेंजिया। बाद में ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे किसमें? पोलन ग्रेन्स में, ठीक है, यानी कि पराग कणों में। तो ये फिर इसको क्या कह देंगे? पराग कणों का झोला कह देंगे। यानी कि अब इसमें क्या है? पराग कणों का थैला हो गया, ये पोलन सेक्स हो गया। क्या हो गया? पोलन सेक्स, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है कि ये जो खाली जगह है इधर, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंथर होता है, ये बहुत कमज़ोर। क्या होता है? बहुत कमज़ोर। यहाँ से ये टूटता है, क्या होता है? यहाँ से ये फटता है, और फटता जैसे फटता है एंथर डायसेस, जो फटने को जो बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? डायसाइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंथर क्या होता है? डायसाइज होता है, यानी कि वो फट जाता है, और पोलन ग्रेन्स तुम्हारे कहाँ पर आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। देखो मैं तुम्हें आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वही स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया। 4 स्पोरेंजिया होंगे इसमें, चारों कॉर्नर पर ये दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये तुम्हारा। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में बदल गया किसमें? पोलन सैक में। देखो यहाँ से क्या हो गया? ये फट गया, और जैसे ये फटता है देखो वहाँ से फट रहा है, और ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स तुम्हारे कहाँ गए? बाहर निकल के आ गए, है ना। तो जैसे ये बाहर निकल के आते हैं, फिर ये जाते हैं तुम्हारे कहाँ पर? जैसे मान लो स्टिग्मा पर चले गए, है ना, स्त्री के सर पर, उस पर पिस्टिल पर, उसका जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ पर इनका क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन होने के बाद फिर इनका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की पूरी, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? एक तो इसका चित्र पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, और इसका पूछा जा सकता है चित्र, लघु बीजाणुधानी का नामांकित चित्र बनाइए ना, यानी कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। लेवल डायग्राम भी आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, या फिर इसके सारे पार्ट्स क्या आ सकते हैं? पूछे जा सकते हैं लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या हो सकता है? आ सकता है। अभी हमने जितना जो पढ़ा है इसको एक बार NCERT से रीड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को वो वीडियो दिखाया, तो उसमें से कितने परागकण एकदम से निकले थे? तो ये परागकणों से एकदम ठसाठस भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी जो हम लोगों ने पढ़ा, वो NCERT से भी हम लोगों ने पढ़ के देख लिया, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब अपन केवल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोगों ने ये किसका स्ट्रक्चर देखा था? परागकोश का, यानी कि एंथर का काट के। अब हम केवल और केवल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक के बारे में, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, ठीक है। तो अपन आज नहीं पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है। इसको देखेंगे बस एक को, पूरा का पूरा, कि इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। तो कल की क्लास आप लोगों की बढ़िया होने वाली है, ठीक है।